दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन का खोज करना हर वैज्ञानिक का लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक नित्य नए प्रयास करते रहते हैं। और इसी के क्रम में नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पर ही अंतरिक्ष यान भेजा गया। और वो जो अंतरिक्ष यान भेजा गया तो उसका जो रोवर है वो कई सालों से रिसर्च कर रहा है। तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि रोवर किसे कहते हैं, रोवर क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे कि अंतरिक्षयान का जब कोई फोटो दिखाना रहता है तो उसमें उसमें बच्चों का गाड़ी टाइप का जो खिलौना रहता है जो कि आगे पीछे मूवमेंट करता है, आगे पीछे घूमते रहता है। तो उसी में कैमरा लगा रहता है और उसी में सेंसर रहता है और वो फोटो को खींचता है और फोटो को खींचने के बाद में वो धरती पर हमारे पास भेजता है और उस फोटो को हम लोग रिसीव करके उसका एनालिसिस करते हैं। तो वो जो बच्चों का खिलौना टाइप का जो गाड़ी रहता है उसी को हम लोग रोवर कहते हैं, जो कि कैमरा और सेंसर को लेकर के आगे पीछे मूवमेंट करते रहता है। तो उस रोवर में जेरा क्रेटर सूखी जो नदी है उसकी तलहटी से पत्थर के कुछ नमूने लिए हैं और उस पत्थर के नमूने को चेयावा फॉल्स कहते हैं। और जब इसका स्टडी वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया तो बहुत ही सफलतापूर्वक परिणाम निकले हैं। उसमें पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिला। तो अब हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि पोटेंशियल बायो सिग्नेचर क्या होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि पोटेंशियल बायो सिग्नेचर एक ऐसा निशान होता है जो कि इस बात की संभावना बताता है कि वहां पर सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। और यही नहीं, उसमें से मिट्टी, पत्थर और बहुत ही सूक्ष्म कण मिले हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को संरक्षण प्रदान करता है और उसे भौतिक और रासायनिक जीवन जीने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। और इसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयरन जैसे तत्व मिले हैं जो कि एक जीवन जीने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है और जो एक जीवन की प्रक्रिया के दौरान ही उत्पन्न होता है। और इसी के साथ ही वैज्ञानिकों को कुछ रंग बिरंगे पत्थर मिले हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा इन पत्थरों को लेपर्ड स्पॉट नाम दिया गया। दोस्तों, आप लोग इस वर्ड को याद करके रखिएगा, आपकी करंट की जानकारी को एकदम तगड़ा कर देगा। और यही नहीं, अभी जो नए चट्टान मिले हैं और नए चट्टानों पर पोटेंशियल बायो सिग्नेचर जो मिला है वो और चौंकाने वाला है। अब तक तो वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता रहा था कि पुराने चट्टानों पर और पुराने समय से मंगल ग्रह पर जीवन होगा भी, लेकिन नई चट्टानों पर जो पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिला है वो वैज्ञानिकों को ये बात पर सोचने पर मजबूर कर देता है कि मंगल ग्रह पर बहुत लंबे समय से जीवन मौजूद था। क्योंकि अभी जो ये चट्टान के नमूने मिले हैं बहुत पास के समय तक मिले हैं। मंगल ग्रह पर नासा का रोवर अब तक 27 नमूने इकट्ठा कर चुका है और इस रोवर का उद्देश्य मंगल पर जीवन की खोज करना, मंगल पर मानव जाति की यात्रा के दौरान वहां के मौसम का पूर्वानुमान लगाना और स्पेस सूट जैसे बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग करना जो कि बहुत ज्यादा टिकाऊ हो, प्लस बहुत ही ज्यादा दक्षता के साथ काम करे और इसके साथ अन्य आवश्यक जानकारी जुटाना इस रोवर का उद्देश्य है। और अगर मंगल ग्रह पर नासा का रोवर को पहुंचने की टाइमलाइन की बात करें तो नासा का रोवर मंगल ग्रह पर फरवरी 2021 में उतरा था और इसका उद्देश्य वहां के प्राचीन जीवन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। और इसके बाद में अभी आप लोगों को हमने बताया कि वहां के पत्थर के जो नमूने लिए गए हैं और जो पोटेंशियल बायो सिग्नेचर मिला है वो अभी धरती पर कब आएगा इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।